आज का टॉपिक टॉक्सिक पॉजिटिविटी वर्सेस रियल होप। देखिए, काम की बात हम करेंगे और जो प्रैक्टिकल बात है वही करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन और एफर्ट्स, क्या हमें रिजल्ट्स पे ध्यान देना चाहिए और टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो आज की चर्चा इसी पे रहेगी। खासकर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत काम की बातें आने वाली हैं। जैसा कि हम एज ए स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरी तो जेईई में रैंक 1 आ जाएगी या फिर नीट में मुझे एम्स ही मिलेगा, तो क्या लगता है ये सही चीज़ है? देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर जो प्रैक्टिकल बात है उसी पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आगे आने वाले टाइम के लिए, खुशी हंसी से रहने के लिए, बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा स्टेप अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात है टॉक्सिक पॉजिटिविटी वर्सेस रियल होप, आर्ट ऑफ लिविंग जॉयफुली, है ना। ये है क्या, समस्या क्या है टॉक्सिक पॉजिटिविटी में? गुड वाइब्स ओनली, हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अच्छा, एक्सट्रीम की पॉजिटिविटी सोचना बुरी बात नहीं है, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं जेईई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरी ही रैंक 1 आएगी, ये क्या बाकी लोग मतलब प्रयास नहीं कर रहे हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो खाली बैठे हैं? इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, रियल इमोशंस जो दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है उसको दबाने की कोशिश स्टूडेंट्स या बड़े भी कभी कभी करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो रियल इमोशन है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो उस केस में आप उसको सप्रेस करें, दबाएं। उसको एक्सप्रेस करने का भी तरीका है, जैसे हॉबीज़ के थ्रू एक्सप्रेस करिए, पेंटिंग करके, सिंगिंग करके, जर्नलिंग करके, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। बट दबाना उस चीज़ को सही चीज़ नहीं है। उसको आप ऑब्जॉर्व कर सकते हैं अपने थॉट पैटर्न्स को, लेकिन उसको सप्रेस करना सही नहीं माना जाता है क्योंकि वो बाउंस बैक करके फिर से आता है। आप कोई भी नेगेटिव अपने हैबिट देख लो, जैसे कोई चाय ज़्यादा पीता है तो आप कोशिश करोगे मुझे अब चाय पीना ही नहीं है, तो क्या होगा, फिर से आपके दिमाग में वही चीज़ चलेगी कि अब चाय चाय चाय, दिमाग में चाय चलती रहेगी। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। इसमें होता क्या है, अगर बहुत टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं तो मेंटल बर्नआउट होता है और गिल्ट फीलिंग होती है। अच्छा, मूवी में आपने अक्सर देखा होगा, खासकर इंडियन मूवीज में हैप्पी एंडिंग से होती है। हैप्पी एंडिंग्स लाइफ में होती है ज़्यादातर मामलों में, लेकिन क्या उसके लिए जो सेक्रीफाइस, जो एफर्ट, जो डिसिप्लिन, जो प्रोसेस है, उस पर ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स या बड़े लोग? तो उस पर बात करना ज़रूरी है। जो बर्नआउट होता है, जो बीच में सेटबैक्स आते हैं, जो रियल लाइफ के सिचुएशंस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उस पर अगर उन चीज़ों को बिना ध्यान में रखे वो हम सीधे कहेंगे कि नहीं आज मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा 10 घंटे 15 घंटे, और एक हफ्ते बाद 2 दिन बाद फिर से हम नीचे लेवल पे प्रोडक्टिविटी पे आ जाते हैं। उसी की वही समस्या है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है कि वो आपने गीता का कोर्स सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसी से रिलेटेड है। आपको फल की चिंता नहीं करनी है, यानी कि आपको फल, जो आउटकम या रिजल्ट आने वाला है उससे मुक्त रहना है। असली सक्सेस क्या है? जो आपको समाज में जो रेपुटेशन मिलता है, नेम या फेम है, या फिर ऐसा माइंड स्टेट कि आप रिजल्ट से डिटैच हो। क्या आने वाला है, रैंक 1 आएगा या फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या एनआईटी श्रीनगर मिलेगा, उस पर आपको अपनी खुशी अटैच करके नहीं रखनी है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि रिजल्ट जो भी हो, मैं अपनी जर्नी को पूरे तरीके से ईमानदारी से एंजॉय करूंगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इसमें फेक होप क्या होता है कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा ही होगा, फेक होप है। अब उसके लिए आप प्रयास कितना करते हो वो सेकेंडरी बात है, पहले हम देख लेते हैं चीज़ क्या है। फेक होप क्या होता है कि मुझे, अगर मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे एम्स मिलेगा ही मिलेगा। रियल होप क्या है कि मुझे एम्स मिले या फिर कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मैं उसे हैंडल कर लूँगा और लाइफ को आगे लेके जाऊँगा। मैं उसे समायोजन या अनुकूलन, आसान भाषा में मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा। जो भी रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ढाल लूँगा, आगे बढ़ूँगा। लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, और एक कोट याद आता है कि ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें एक रिजल्ट से अटैच होकर नहीं रहना है।
अब इस पे प्रैक्टिकल बात जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। होगा कैसे, क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले एफर्ट, अपने प्रयास को जारी रखना है। एक कोट है, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी कि आप जो भी करेंगे, एफर्ट करेंगे, उसका हमेशा अच्छा रिजल्ट आता है। अपने हैबिट्स पे ध्यान दें, पॉजिटिव हैबिट्स बनाएं। कितने बजे सोना है, उठना है, डाइट्स का ध्यान दें, खाने पीने का अच्छे से ध्यान दें, बैलेंस डाइट खाएं, पानी अच्छे से पिए और अच्छे तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करें। ठीक है। डिसिप्लिन, देखो पहले मुझे डिसिप्लिन नाम सुन के डर लगता था, बट इसका एक अच्छा डेफिनेशन मिला है मुझे। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है बिना किसी अदर थॉट के, यानी कि हैबिट से ही कनेक्टेड है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो या बुरा फील कर रहे हो, डजंट मैटर, आपको बस एक्टिविटी को रिपीट करना है, चाहे बोर्डम ही फील क्यों ना हो। ठीक है, इस बात पे शेयर कर दीजिए। ये बहुत पढ़ने के बाद डिसिप्लिन का मुझे डेफिनेशन मिला है। फिर है प्रोसेस, आपका डेली रूटीन इसमें आता है, यानी कि डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, कितना एफर्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड है। और कंक्लूजन क्या है, लिविंग जॉयफुली इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। जो खुश रहना, अच्छे से हैप्पी मोड में रह के जीवन जीना है, ये एक कला है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी रुक जाइए, एक कॉन्सेप्ट और है जिसको आपको रिसर्च करना है, ये होमवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। NEP 2020 का भी यही फाइनल गोल है, मेटाकॉग्निशन। इसको मैं हिंट दे देता हूँ, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है अपने सोच के बारे में सोचना। मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा बिहेव करने वाला हूँ, अपने पैटर्न, अपने थॉट के बारे में सोचने को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो होपफुली इसी पे होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।